बहुत समय पहले की बात है, जब जगन्नाथपुरी में अर्जुन मिश्रा नामक के एक पंडा रहते थे। वे रोज भगवद गीता का अध्ययन किया करते थे, क्योंकि वह अपना अधिकतर समय गीता के पढ़ने में, अध्ययन करने में बिताते थे और गीता में उनकी अटूट श्रद्धा थी। इसलिए वहाँ के स्थायी जन उन्हें गीता पांडा के नाम से पुकारते थे। वो भगवान जगन्नाथ के प्रति पूर्णतया समर्पित थे और उनके जीवन में जो भी घटित होता था उसे वे भगवान जगन्नाथ की इच्छा स्वीकार करते थे और पूरी तरह से भगवान जगन्नाथ पर ही आश्रित थे। गीता पांडा पर बाहर की किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता था। जो भी इनके जीवन में होता था वो भगवान की कृपा के रूप में उसे स्वीकार कर लेते थे। वे बहुत गरीब ब्राह्मण थे और भिक्षा द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। एक बार जगन्नाथपुरी धाम में एक हफ्ते तक बहुत ही जोर से बारिश होती रही और जिसके कारण गीता पांडा भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकल सके। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत खाने का सामान था वो भी जल्द समाप्त हो गया और वे अपने पूरे परिवार के साथ बिना कुछ खाए पिए ही रह रहे थे। लेकिन ऐसा होने पर भी गीता पांडा थोड़े भी दुखी नहीं थे। उन्होंने गीता पढ़कर अपना समय व्यतीत किया और अंदर ही अंदर वो तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्हें भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा था। उन्हें गीता पढ़ने का ज्यादा समय मिल रहा था। उनकी पत्नी उन पर बहुत क्रोधित होने लगी, बहुत गुस्सा करने लगी। उन्हें बहुत जोर से डांटते हुए बोली, यदि तुम बाहर भिक्षा मांगने नहीं जाओगे तो हम कैसे जिएंगे? हमारे 3 संतानें हैं। यदि तुम बाहर जाकर उनके लिए कुछ नहीं लाओगे तो हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। गीता पंडा को थोड़ा भी परेशानी का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को गीता का एक श्लोक दिखाया। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु वे जो सदैव भक्ति भाव के साथ मुझे पूजते हैं, मेरी दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करता हूँ एवं उनके धन संपदा एवं सम्मान की रक्षा करता हूँ। भगवान ने भगवद गीता में अपने भक्तों के बारे में यह श्लोक कहा है। इस श्लोक में गीता पांडा ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताओं की रक्षा करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। हमें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पति से ये सब सुनकर उनकी पत्नी और ज्यादा क्रोधित होने लगी। उसने कुछ और दिन प्रतीक्षा की, लेकिन उनके पति फिर भी कुछ नहीं लेके आए। गीता पांडा उनसे यही कहते रहते, यदि हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाएंगे तो भगवान हमारी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। उनकी पत्नी को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उनके बच्चे भोजन के अभाव में भूख से तड़प रहे थे, बहुत गुस्से में थी, बहुत क्रोधित थी। उन्होंने अपने पति के हाथ से भगवद गीता को छीना, उस पन्ने को खोला जिस पर यह लिखा था, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम। इस श्लोक को उन्होंने एक लाइन से खरोच खरोच के मिटा दिया और उसके पश्चात बड़ी निरुत्साहित, निराश और दुखित उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ सो गई। भूखे पेट ही सो गई। बहुत दुखी थी, बहुत निराश थी। और उसके कुछ देर के पश्चात गीता पांडा भी विश्राम करने लगे। इसके कुछ समय के पश्चात गीता पांडा की पत्नी ने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। उन्होंने अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे के द्वार खोल दिया और दरवाजे पर उन्होंने देखा 2 बड़े ही सुंदर बालक खड़े हैं और वो भोजन बनाने हेतु अनेक प्रकार की सामग्री लेकर आए हैं। ब्राह्मणी इतने सुंदर बालकों को अपने द्वार पर देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, बहुत प्रसन्न भी हुई। उनमें से एक श्याम वर्ण का था और दूसरे का जो वर्ण था वो दूध के समान चमक रहा था, सफेद था, उज्जवल था। श्याम वर्ण के बालक ने ब्राह्मणी से प्रार्थना करते हुए कहा, कृपया ये भोज्य सामग्री स्वीकार कीजिए जो हम आपके लिए लाए हैं और जिसे गीता पांडा के घनिष्ठ मित्र ने भेजी है। कृपया इन्हें पका लीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए। ब्राह्मणी इन बच्चों की मनमोहन छवि को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और जब उसने इन बालकों का स्वर सुना तो उसका हृदय तो आनंद से ओतप्रोत हो उठा।
उसे उनके प्रति अत्यंत प्रेम एवं वात्सल्य भाव की अनुभूति हुई। उसने उन्हें बालकों से प्रार्थना की कि आप कृपया रुकिए, मैं अभी बस भोजन तैयार करती हूँ, आप भोजन खाकर ही जाइएगा। किंतु बालकों ने उत्तर दिया, हम भी आपके पति के साथ बैठकर यदि प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे, किंतु समस्या है कि हमारी जीभ कट गई है, हम कुछ खा नहीं सकते। इतना कहकर दोनों बालक वहां से चले गए। गीता पंडा की पत्नी ने समस्त खाद्य का जो पदार्थ था वो अंदर रख दिया और अपने सौभाग्य के विषय में बताने के लिए गीता पंडा को जोर जोर से पुकारने लगी। और जब गीता पंडा ने आकर इतने सारे भोजन की सामग्री को देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन बालकों को भोजन कराया? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो इतने दयालु पूर्वक आए और उनकी दयालुता का कर चुकाने के लिए उन्हें आप प्रसाद भी नहीं दे पाई, कुछ खिला भी नहीं पाई। उनकी पत्नी ने कहा, मैंने उनसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा, उनसे बहुत प्रार्थना की, आप थोड़ा रुकिए, मैं भोजन पकाती हूँ और उसके बाद आप भोजन करके जाइएगा। किंतु श्याम वर्ण के बालक ने कहा कि किसी ने उनकी जिह्वा को 3 स्थान पर काट दिया है, इसलिए अभी वो कुछ खा नहीं पाएंगे। जब गीता पांडा ने यह सुना तो वह तुरंत समझ गए कि बालक के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान जगन्नाथ पधारे थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने गीता के श्लोक को 3 स्थान पर गुस्से में क्रोधित होकर काट दिया था। अतः उनके कमल मुख से निकले हुए वो जो शब्द थे उनकी जिह्वा व रूप में परिवर्तित हो गए थे। गीता पांडा की पत्नी को अनुभव हो गया कि भगवान अपने उस वचन का पालन करने हेतु अपने भक्त के द्वार पर स्वयं भोग लेकर आए थे और भगवान अपने इन लीलाओं से बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों का सदैव पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तुरंत ही गीता पांडा और उनकी पत्नी क्षमा याचना करने लगे और उनकी कृपा हेतु जगन्नाथ मंदिर जाने को तैयार हो गए। और जब वे जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और जगन्नाथ मंदिर की वेदी पर पहुंचे तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के होठ पर 3 रक्त बिंदु देखे। जय जगन्नाथ।